हेलो नमस्कार, मैं हूं रंजन और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है इस चैनल न्यूज़ सक्सेस मंत्रा में। तो दोस्तों आपको बता दें कि अप्रैल के महीने में यानी कि अगले महीने आपका जो है 7th फेज़ का जो नोटिफिकेशन है वो आने वाला है शिक्षक भर्ती का। तो शिक्षक भर्ती के आने से पहले हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, क्या-क्या डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, अगर हम इसके लिए एलिजिबल हैं तो, ठीक है? कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, उन सभी डॉक्यूमेंट्स को देखेंगे, ठीक है? साथ ही अगर आपको किसी भी डॉक्यूमेंट्स के अंदर अगर आपको त्रुटियाँ मिलती हैं, तो आप उसको जल्द से जल्द सुधरवा लें, ताकि जो है आपको जो है किसी भी प्रकार का परेशानी उस समय ना उठाना पड़े। और अक्सर इसी छठे चरण की अगर हम बात करें, तो छठे चरण में हमने देखा कि बहुत सारे जो छात्र थे उनके डॉक्यूमेंट्स में कहीं न कहीं त्रुटियाँ थीं, जिसकी वजह से उनका जो है काउंसलिंग नहीं हो पाया, उनका जो है उनको नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाया। तो फिर आप भी ऐसा गलती ना करें, इसके लिए आप जो है अपने डॉक्यूमेंट्स को पहले से ही क्या करें, बिल्कुल तैयार रखें। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं कि आपको 7th फेज़ यानी कि 7वें चरण शिक्षक भर्ती में कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं और ये डॉक्यूमेंट्स को आप बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयार करके रखें। ठीक है? ताकि आपको कोई समस्या ना हो। तो चलिए हम आपको बताते हैं वन बाय वन करके, जैसे आप थंबनेल देख सकते हैं कि 7वें चरण शिक्षक भर्ती नोटिफ़िकेशन आने से पहले तैयार कर लें ये सभी डॉक्यूमेंट्स। अंक पत्र, प्रमाण पत्र, जाति निवास इत्यादि जो भी है, हम आपको इसके अंदर बताए हैं कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करना है, इस सभी चीज़ों के बारे में बताया गया है। चलिए लेट्स सी हियर। देखिए, बोला है कि बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का 7वें चरण के आवेदन, एक मिनट। बिहार शिक्षक भर्ती प्रक्रिया का 7वें चरण का आवेदन के संबंध में आवश्यक दस्तावेज, यानी कि कौन-कौन से दस्तावेज आपको लगेंगे, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, इसके बारे में इसमें बताया गया है। 7वें चरण के नियोजन में आवेदन करने से पहले निम्न डॉक्यूमेंट्स एवं सामग्री अनिवार्य रूप से तैयार कर लें। ठीक है, ये सारी चीज़ें आप अपना तैयार कर लें। चलिए, तो पहला जो है वो है मैट्रिक अंक पत्र। ठीक है, मैट्रिक का जो मार्कशीट होता है उसको आपको ले लेना है और मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, जो सर्टिफिकेट मिलता है, ठीक, लास्ट में, तो वो आपका मैट्रिक अंक पत्र और मैट्रिक सर्टिफिकेट, ये दोनों चीज़ों की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, इंटर अंक पत्र, इंटर अंक पत्र और इंटर सर्टिफिकेट, ये भी दोनों चीज़ आपके पास होना चाहिए, उपलब्ध होना चाहिए। तो इंटर अंक पत्र और इंटर सर्टिफिकेट, ठीक है। अब देखिए, अगर आप प्राइमरी में अप्लाई करते हैं, मतलब 1 to 5 के लिए टीचर हैं, तो आपके लिए वही मैट्रिक अंक पत्र, मैट्रिक का सर्टिफिकेट, इंटर अंक पत्र और इंटर सर्टिफिकेट, ये होना चाहिए। ठीक है, और इसके आगे और भी चीज़ हैं, लेकिन अगर वहीं आप 6 से 8 में जाते हैं, ठीक है, तो आपको स्नातक का अंक पत्र होना चाहिए, स्नातक का सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर नहीं है तो प्रोविज़नल सर्टिफिकेट भी आप क्या कर सकते हैं, व्यवस्था कर सकते हैं। तो वहीं स्नातक अंक पत्र और स्नातक सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो आप प्रोविज़नल का, अब प्रोविज़नल अगर होगा ना आपके पास तो वो भी लग सकता है। मतलब ज़रूरी है आप स्नातक सर्टिफिकेट निकलवा लीजिए। ठीक है, चलिए। दूसरी चीज़, बीएड या डीएलएड अगर आप किए हैं तो 1 to 5 के लिए डीएलएड होता है। डीएलएड और बीएड, सॉरी, दोनों के लिए बीएड तो अप्लाई है। ठीक है, तो बीएड और डीएलएड का अंक पत्र आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो बीएड या डीएलएड जो है उसका मार्कशीट फाइनल ईयर का, ऐसा नहीं फर्स्ट ईयर का, तो फाइनल ईयर का आपके पास अंक पत्र होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद बीएड और डीएलएड सर्टिफिकेट अगर नहीं है, अ, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको प्रोविज़नल सर्टिफिकेट से ही काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन आप प्रयास करेंगे कि बीएड और डीएलएड का सर्टिफिकेट आप ले लेंगे। ठीक है, नहीं तो अगर नहीं है तो प्रोविज़नल से चलेगा, लेकिन ज़रूरी है सर्टिफिकेट आप निकलवा लेंगे। तो ये दोनों चीज़ आप ध्यान रखिएगा। उसके आगे है सीटेट या बीटेट का अंक पत्र। अगर आप सीटेट का अंक पत्र आपके पास है, ठीक है, या फिर बीटेट है तो बीटेट का भी अंक पत्र आपको होना चाहिए। दूसरी चीज़ जो है, सीटेट या बीटेट सर्टिफिकेट, ये भी चाहिए। सीटेट या बीटेट का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अगला है कि आवासीय प्रमाण पत्र आपको ज़रूरी है। ठीक है, आवासीय, फिर जातीय प्रमाण पत्र, क्योंकि जैसे देखिए इस बार जो है ना, आपका जो है सेंट्रलाइज होने वाला है, मतलब ऑनलाइन प्रक्रिया होने वाली है। तो ऑनलाइन में आपको जाति, निवास और आय, आय की भी ज़रूरत है, इसमें एक्चुअली नहीं लिखा गया है, लेकिन आप आय भी लेंगे। आवासीय, ठीक है, जो निवास होगा, जाति प्रमाण पत्र, क्योंकि ये कोटि उसका पता चलेगा, आरक्षण के हिसाब, आरक्षण के लिए तो जाति चाहिए ही, तो इसलिए जाति प्रमाण पत्र भी जरूरी है। सेम एज ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र आपको चाहिए।
ठीक है। ईडब्ल्यूएस, अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आप उसके लिए ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र दिखाइएगा। सिर्फ जनरल के लिए ये है 10% वालों को, मतलब सिर्फ जनरल के लिए ये होगा ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र। देखिए, अगर आपके पास दिव्यांगता है, मतलब कोई विकलांग है, तो उसके लिए आप उसका प्रमाण पत्र चाहिए। ठीक है, इसमें केवल सिर्फ दिव्यांग लोगों के लिए है, मतलब जो विकलांग हैं। उसके बाद आपके पास नवीनतम, मतलब नया जो है फ़ोटो होना चाहिए, नवीनतम फ़ोटोग्राफ जो है अभी का होना चाहिए फ़ोटो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं डॉक्यूमेंट्स, इतना आपको डॉक्यूमेंट्स पहले से क्या करना है, रेडी रखना है, तैयार रखना है 7th फेज़ आने से पहले। अगर आप तैयार रखते हैं, और जो भी एक बात ध्यान में रखिएगा, त्रुटियाँ नहीं होनी चाहिए। अगर इसमें त्रुटि होगा तो कहीं न कहीं आपको नियोजन जो है नियोजन से उसको रोक दिया जाएगा, नियुक्ति पत्र नहीं मिल पाएगी। तो सबसे पहले आप अपना जो भी है इसको ध्यान से देख लीजिएगा और इसका तैयारी कर लीजिए। ठीक है, बहाली आने से पहले, नोटिफिकेशन आने से पहले आप इन सभी चीज़ों का तैयारी कर लीजिए। चलिए, आई होप इस वीडियो में आप सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा आपको। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। इस तरह की जो भी चीज़ें होंगी आपके सामने बिल्कुल प्रस्तुत किया जाएगा। और फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।